अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फातिमा फैसल और आप देख रहे हैं फातिमाज व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी धागा कबाब की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और जो बहुत ही जल्द तैयार हो जाता है। तो आइए चलते हैं, बनाते हैं बकरीद स्पेशल धागा कबाब। एक बड़ी इलायची, 4 लौंग और 3 छोटी इलायची को डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून साबित धनिया, 2 टेबल स्पून खसखस, जिसे मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके वॉश करके ड्राई कर लिया था। 3 टेबल स्पून चने। अब मैं इन तमाम अज़ा को अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लूँगी। इन अज़ा को ड्राई रोस्ट करने में 5 से 6 मिनट लगते हैं। एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। रोस्टेड अज़ा को ऐड करूँगी। साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून काला नमक, सबको शामिल करके एक साथ ब्लेंड कर लेंगे। अच्छी तरह से बारीक मैंने ब्लेंड कर लिया है इसे। मैंने 1 कप फ्राइड अनियन लिया है, जिसे मैं ब्लेंडर में डाल रही हूँ। पाँच से 6 हरी मिर्चें, 1 कप पुदीना। मैं इन तमाम अज़ा को ब्लेंड कर लूँगी। मैंने आधा किलो चर्बी वाला गोश्त लिया है और अब मैं इसे इसी में ऐड करके अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी। सारे गोश्त को मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। चॉप किए हुए गोश्त में वो तमाम मज़ा शामिल करूँगी जिसे मैंने ब्लेंड करके रखा है। टू टेबल स्पून लहसुन पेस्ट, 1 टेबल स्पून अदरक पेस्ट, 3 to 4 पिंच मैं कबाब चीनी पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको ये बाज़ार में आसानी से ना मिले तो आप जायफल जावित्री को रोस्ट करके उसके बाद पीस लें, उसके बाद इसमें शामिल कर लें। 3 to 4 टेबल स्पून सरसों ऑयल का भी मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। अब मैं इन तमाम अज़ा को हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मैंने इसे थोड़ा सा अभी मिक्स किया है और अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून लेमन जूस के ऐड कर रही हूँ। अगेन मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मैंने गोश्त में तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे कवर करके 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रेस्ट पे रख दूँगी। गोश्त को रेस्ट पे रखे हुए 2 से 3 घंटा हो गया है और मैं अब इसे स्टिक में लगाऊंगी। 2 स्टिक को मैंने इस तरह से धागों से बांध लिया है। धागा कबाब बनाने के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा आप चौड़ी स्टिक लें, और अगर आप पतली स्टिक लेंगे तो उसे गिरने का थोड़ा सा चांस होगा। इस तरह से मैं लगा के अब मैं इसमें धागा लपेटूंगी। धागा भी बहुत ही आराम से लपेटना है।
इस तरह से ये लपेट लिया है मैंने, और बिल्कुल इसी तरह से मैं सारे धागा कबाब रेडी करूँगी। पैन में थोड़ा सा ऑयल लूँगी और धागा कबाब को शैलो फ्राई करूँगी। स्लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं इसे फ्राई करूँगी। एक साइड से ये अच्छी तरह से पक गया है, मैं इसे चारों तरफ से इसी तरह से पकाऊंगी। और एक बात मैं और आपसे बताती चलूँ कि मैं तो यहाँ पर शैलो फ्राई कर रही हूँ धागा कबाब को। आप चाहें तो इसे सीख में लगा के कोयले पर भी सेक सकते हैं। ये मेरी बकरीद स्पेशल रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये जो है अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे निकाल लूँगी और इसी तरह से मैं सारे धागा कबाब को शैलो फ्राई कर लूँगी। मज़ेदार टेस्टी धागा कबाब बिल्कुल रेडी है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस बआसानी मिल सके। इसके साथ ही मैं लूँगी इजाज़त, आपसे फिर मिलूँगी किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।